केदारनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में कुछ ही महीने पहले सोना लगवाया गया था, लेकिन 2-3 महीने बीतने के बाद ये सोना पीतल में तब्दील होने लग गया। इसे लेकर केदारनाथ में एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया। इतना ही नहीं, अब विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पर लगे सोने की प्लेट्स पर पॉलिश करने पहुंचे कुछ लोगों का काम भी कैमरे में कैद हो गया था। केदारनाथ मंदिर के अंदर सोने का पीतल में तब्दील होना कई सवाल पैदा कर रहा है। संतोष त्रिवेदी, जो कि चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर जानकारी दी थी कि पिछले साल मंदिर में चांदी की परत हटाकर सोने की दीवारें बनाने का काम हुआ था, लेकिन अब कई जगह से सोना निकल गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। केदारनाथ में पिछले साल सोना लगा रहे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे बहुत विरोध किया और उन्होंने जबरदस्ती भगवान के सायन काल में वहाँ जबरदस्ती रात को सोना लगाया और उसके बाद चंद महीनों में भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो बहुत सारी जगह सोना निकल गया है। आखिरकार ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए और अच्छी कमेटी इस पे जांच करे, एमएमटीसी इस पे जांच करे। इस मामले पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सोना केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा है वह 1.25 अरब नहीं बल्कि करीब 14.5 करोड़ का है। उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की थी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ उन्होंने ये भी कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब इस मामले में विपक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पुष्कर सिंह धामी से स्पष्टीकरण मांगा है। जो सवाल केदार सभा ने उठाए, उन सवालों का यदि उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब है तो शासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? इसके अलावा केदारनाथ मंदिर में नकली सोने के विवाद को लेकर बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा खेल एटीजी का है। मैं पुरोहितों के सामूहिक मंच केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहाँ पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। इस शंका पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको भी दिख रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल सरकार से किए हैं और हमारा ये प्रश्न है कि नंबर 1 बात मैंने विस्तृत तो आपको बता दिया कि मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था तब क्या क्या बातें हुई और उसके आधार पर मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस मामले में क्या कुछ कहा वो भी सुने। केदारनाथ भगवान के गर्भगृह में किसी महाराष्ट्र के श्रद्धालु के द्वारा श्रवण के जो कार्य कराया गया है उसमें किसी प्रकार का संदेह करना व्यर्थ है। भगवान का जो श्रृंगार हुआ है और जो मंदिर की समिति है पूरी पारदर्शिता से वो काम उन्होंने किया है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को संदेह है, निरर्थक उसको राजनीति का रूप ना दिया जाए। कुछ पार्टी के लोग उसको अनर्थक जो है राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है, राजनीति का नहीं है। और क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है, इस प्रकार के सिगुफे जो लोग छोड़ रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। भक्तों की भावनाओं को आहत ना करें, क्योंकि हिंदू धर्म का उत्तर भारत का सबसे बड़ा भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। और पहले भी कई बार इस प्रकार की जो लोग बातें करते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान केदारनाथ ने अपना उग्र रूप दिखाकर किया है। इसलिए श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का जो चेष्टा कर रहे हैं वो गलत है और इस प्रकार के कार्यों से उनको बचना चाहिए। हालांकि मंदिर समिति ने बताया था कि दान देने वाले व्यापारी को नियम के तहत ही अनुमति दी गई थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 में इस तरह के दान देने की छूट है। दानदाता ने 230 किलोग्राम सोना दान किया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोना चढ़ाने की उसकी लंबे समय से इच्छा थी। इस फैसले को राज्य सरकार ने भी माना था। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में ही सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया है। समिति ने आगे बताया था कि पीतल की प्लेट्स से लेकर सोने तक की परत चढ़ाने का काम दानदाता ने खुद अपनी ज्वेलर्स से करवाया है। दानदाता ने खुद ही सोना खरीदा, उसी ने मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़वाई। मंदिर समिति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये थी देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।